हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की और आज भी जो हम काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो कंटेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो सिर्फ 2 ही लेक्चर का बचा हुआ है। आज का जो ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ और उसके बाद आपका एक और लेक्चर, उसके बाद आपका RTF जो है ख़त्म हो जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 ही लेक्चर का कंटेंट है। और दूसरी बात ये कि RTF स्टार्ट होने के बाद हम जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, है ना, उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप जो है हर क्लास में रहते हो। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने के साथ ही एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन माय डियर, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square प्लस 2xyz is equals to 1। ऐसा आपको प्रूव करना है। आपका गिवन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमें गिवन है हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन आप जो उससे रहने दो, कभी कभी ये बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो हम जो सब्जेक्टिव मेथड की बात करते हैं, आपने लिखा है इसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। मैं cos इनवर्स z को इधर ले गया, ठीक है। तो टेकिंग cos बोथ साइड, आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड माय डियर cos ले रहे हो। तो आप क्या लिखोगे, cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स z, ऐसा, ठीक है। तो आपको पता है ये तो एंगल का काम करता है। मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है, ये आपका cos इनवर्स z को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका एंगल का काम करता है माय डियर, ठीक है। तो आप देखिए cos ऑफ a प्लस b आपके क्या होता है, cos a प्लस b आपका माय डियर क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा। तो cos ऑफ a प्लस b यानी कि आपके क्या होगा, cos ऑफ cos इनवर्स x इंटू cos ऑफ cos इनवर्स y माइनस sin ऑफ cos इनवर्स x इंटू sin ऑफ cos इनवर्स y, ठीक है। और आपके इक्वल होगा अगर 180 माइनस थीटा आपको माय डियर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्या होगा, माइनस cos थीटा आपके क्या है, cos इनवर्स z, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos ऑफ cos इनवर्स x आपके क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है आपका x आएगा, तो ये क्या आएगा आपका x, cos ऑफ cos इनवर्स y आपका क्या आएगा, y आ जाएगा, माइनस जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिन्हें दिक्कत हो रही है वो इसको अल्फा मान सकते हो, वैल्यू निकालोगे साइन ऑफ अल्फा यही आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, बीटा मान लो, तो आपका आएगा रूट ऑफ, ये आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने कई बार बताया कि इनवर्स को आप एंगल मान के सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके क्या होगा, माइनस ऑफ जेड, क्या होगा आपका, माइनस ऑफ जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे जो है अब आप क्या करो, आप जो इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो आपको मैं इधर साइड लिख देता हूँ, आपको माय डियर क्या बनेगा, ये यहाँ पे आप जो जेड को जब इधर लेकर के आओगे तो आपका क्या बनेगा कि एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है, स्क्वायर में दिख रही है चीज स्क्वायर में, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको देखोगे ना, जब इसको ओपन करोगे तो आपको वही आएगा, आप ओपन करके देख लेना, मैं ये फालतू का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको 1 आ जाएगा, भैया आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार देख लो। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cos इनवर्स रूट ऑफ 2/3 माइनस cos इनवर्स रूट ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2√3 आपको प्रूव करना है माय डियर, π/6 यानी कि 30 डिग्री आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं एक बार कि क्या बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को माय डियर पिक कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये cos इनवर्स रूट ऑफ 2/3 है, या क्या है माइनस cos इनवर्स। मैंने क्या बोला था, अगर आप इसको जो है, इसको cos इनवर्स x को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, ऐसा अल्फा मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए बीटा मान लिया। तो इसका जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा इधर जब मैं इसका ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा लिया है। अगर मैंने इसको cos इनवर्स रूट ऑफ 2/3 को अल्फा लिया तो आपका cos अल्फा क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि बेस आपका क्या रहा, ये रहा √2, और आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √3 ऐसा। तो ये आपके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपके क्या आएगा 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या आएगा 1, और उसका क्या है रूट, ये ऐसा आ गया। अगर यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल आप बना रहे हो जिसको आपने बीटा माना है, ठीक है, ये माय डियर आपने क्या लिया, इसको बीटा लिया है। अगर आप बीटा लिया है तो आप देखिए cos इनवर्स रूट ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√3, अगर आपने बीटा लिया है तो रूट ऑफ 6 प्लस 1/2√3 आपका क्या होगा, cos ऑफ बीटा होगा। cos ऑफ बीटा यानी कि बेस तो आपका क्या है, रूट ऑफ 6 प्लस 1, और हाइपोटेनस आपका क्या है 2√3 ऐसा। अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ऐसा करना पड़ेगा ना आपको। तो ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ऐसा परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो p स्क्वायर b स्क्वायर आपका क्या है, इसका स्क्वायर, ये आपका क्या है बेस है, ये आपका क्या माय डियर हाइपोटेनस है। तो इसके क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 प्लस 2√6 ऐसा, और h स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा 7 और 12 यानी कि राइट हैंड साइड पे आपके क्या बचेगा 5। तो p स्क्वायर आपके क्या आएगा 5 माइनस 2√6 ऐसा हो जाएगा। तो p आपका माय डियर यहाँ से क्या हो जाएगा रूट ऑफ 5 माइनस 2√6 ऐसा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 5 माइनस 2√6। लेकिन ये मुझे कुछ दिखता है 5 माइनस 2√6 मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखना ध्यान से कि p आपका माय डियर रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और इसके क्या रूट 5 माइनस 2√6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 ऐसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 2√6 ऐसा हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और मैंने वही यहाँ पे लिखा है। अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या √3 माइनस √2।
तो मैंने इसको लिख दिया आपका माय डियर √3 माइनस √2 यानी कि √5 माइनस 2 √6 का ये वैल्यू है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल है, बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट आप देखिए, जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इधर तो उसको क्या लिखेंगे देखिए फटाफट से आप। एक्चुअल में क्या है, मुझे साइन और जब भी आपको कोई क्वेश्चन साइन इनवर्स या कॉस में दिया होता है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी आपको बोला कि आप उसको किस में चेंज कर लो, tan इनवर्स में। माय डियर किस में चेंज कर लो, tan इनवर्स में। ये वाली बात मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी कि मैंने जो आपको फॉर्मूलेस बोले थे दैट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, वो भी मैंने आपको समझाया था कि x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे भी आप क्या है, जब आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हो जहां पे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 मींस दैट ये आपको जो उन दोनों के स्क्वायर का सम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 1 या 1 से कम है तो ये आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रांच आपका पाई माइनस करके कटता है। ठीक है, तो वो किस केस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको जो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन इससे और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y उनका भी आपको बताया था। ठीक है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y उसका भी आपको बताया था x y माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। वहां पे आपको यही देखना है सिर्फ x जो y से छोटा है यानी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं है ना, उन दोनों को फॉर्मूले को यूज करने से बेटर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप जो चीजों को tan इनवर्स में लेकर के जाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों जो cos इनवर्स है मैं इनको tan इनवर्स में लेकर के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट ही देखना पड़ेगा कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है। एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो आपको पता है कि पाई प्लस वाला ब्रांच कटेगा और माइनस, और आपका 1 से छोटा है तो आपका सीधे सीधे वही सीधे रह जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा क्या होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर x माइनस y का आपको लिखना है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपका क्या होगा माय डियर, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे, प्रीवियस लेक्चर का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये वाली बात। ठीक है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप देखिए cos इनवर्स वहां से लिखोगे, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, तो आप इस cos इनवर्स रूट ऑफ 3 को आप लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स 1/√2 ऐसा। ठीक है, अब देखिए आपका माइनस लगा हुआ, हमने माइनस लगा लिया। अब मैं इसको फिर से tan इनवर्स में लिख रहा हूँ, tan इनवर्स में लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर आपके क्या है देखिए √3 माइनस √2 है ना, ये वाली बात समझ में आ गई, मैंने वहां पे समझा है। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, अब आपका बेस देखिए क्या है 1 प्लस √6। तो क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि 1 प्लस जो √6 है मैं उसको क्या लिख रहा हूँ √3 इंटू √2। मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर है। ये वाली बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आप देखिए, ये अगर आपका x है, ये आपका y है, 1 प्लस एक्स वाई ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यानी कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अरे ये तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। ये आपके क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ऐसा होता है। तो tan इनवर्स आपने लिखा इसको tan इनवर्स 1/√2 माइनस आपने क्या लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट आपने लगाया tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा माय डियर √2, क्या हो जाएगा √2 ऐसा। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स √2 1/√2 क्या जाएगा आपका पॉजिटिव है, तो cot इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स √3 प्लस आपके क्या हो जाएगा tan इनवर्स √2 ऐसा। ठीक है, cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 क्या हो जाएगा आपका π/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस, और tan इनवर्स √3 आपके क्या हो जाएगा 60 यानी कि क्या हो जाएगा π/3। तो आपका क्या बचेगा माय डियर π/6 बचेगा। और ये आपको प्रूव करना था तो आपको प्रूव हुआ है, हेंस प्रूव। मुझे उम्मीद है अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट कंसेप्चुअल है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी माय डियर आपकी समझ में आया होगा, तो आप जो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सो नोट डाउन।
तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, मारती लोग आप तो सब आपको समझ में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि आपको प्रॉपर्टीज है वही आपने पढ़ा हुआ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा आपने पढ़ा हुआ। तो आपने देखा होगा कि समेशन ऑफ tan अल्फा माइनस पाई ऑफ tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस समेशन ऑफ tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा आपने पढ़ा था। अगर इनवर्स में बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन करके आपके सामने आ गया है, और वो प्रॉपर्टी माय डियर आपका क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आपका इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो कंडीशन हो जाए कि x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, y आपका पॉजिटिव होना चाहिए और z आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्या ठीक है। लेकिन मेन जो कंडीशन हो जाए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर ये आपका 1 से 1 हो गया तो 1 माइनस 1 आपके क्या बन जाएगा, 0 दिख रहा है, तो वो चीजें आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इससे सिमिलर आपका रिलेटेड है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी। और वैसे ही है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप देख सकते हो 3 एंगल लिखे हुए यहाँ पे, ये 3 क्या है, ये अल्फा है, ये आपके क्या है बीटा है, ये आपके क्या है गामा है। तो वही 3 एंगल यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, tan ले लेंगे तो आपको लफड़ा आ जाएगा। तो सेम ही है, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो आपको ये वाला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आगे चलते हैं, कुछ ग्राफ की बात करते हैं, कुछ ब्रांचेस की बात करते हैं कि कहाँ से वो किस तरीके से आई हैं, आपको एक बार देख लेते हैं उनको, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है माय डियर, तो आप फटाफट से टाइटल लगाइए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ, टाइटल है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन by elementary substitution। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जैसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे f(x) आपका दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो इसकी 3 ब्रांचेस कटेंगी माय डियर, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका 2 tan इनवर्स x, पहला ब्रांच होगा जब आपका x -1 से 1 के बीच में होगा। नेक्स्ट आपका है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस इनपुट x ग्रेटर देन 1 के लिए, और नेक्स्ट आपका माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, x आपका लेस देन 1 के लिए, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, ये -1 के लिए। अब ये आपको जो है ये आपके ब्रांचेस हैं। अब देखो वैसे तो हमें यूज तो बड़ा माय डियर जो है आपको प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करना है, प्रिंसिपल वैल्यू करना है। अब देखिए ये आया कैसे, जैसे आपने x यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा यहाँ पे, तो x की अगर आप tan थीटा ले तो क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा बनेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको 2 tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। हालांकि में बहुत कम यूज होता है आईटी में इसका, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x और आपका माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है।
तो मैं बिल्कुल प्रूव करके दिखा रहा हूँ इन ब्रांचेस को कि ये कहाँ से आई हैं, कैसे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इस ग्राफ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप देखिए ये क्या है, आपका एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं x के माइनस एक्स रखूंगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली तो ये है कि ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है भैया, ऑड फंक्शन है। ठीक है, डोमेन क्या है, अगर इसके मैं डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इसका आर है, इसको कुछ भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए 2x/1 + x², इसका वैसे भी डोमेन आर क्योंकि ये क्या जनरेट करेगा, -1 to 1। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई, तो ये ऑड फंक्शन है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है बस इतना ही है, और तो कुछ बताना नहीं इसके बारे में। अच्छा, डोमेन आप देख लो, sin इनवर्स x आपका -π/2 to π/2, उसका रेंज वही होता है। अगर मैं सेकंड इसके रेंज की बात करूं, अगर मैं रेंज की बात करूं तो आपके क्या है, -π/2 to π/2। डोमेन की बात कर रहे हैं भाई, डोमेन लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो तो। डोमेन में आपका क्या है, आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कैसे, क्योंकि अगर ये साइन इनवर्स एक्स आपका जो है, अब कैसे मैं बता रहा हूँ, साइन ये आपका जो इनपुट है भाई, ये आपके क्या है 2x/1 + x², कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to 1 होगा कि नहीं। ये जो इनपुट साइन इनवर्स को दिया जा रहा है ये तो आपका -1 to 1 होगा, लेकिन आप देखिए ये 1 + x², ये तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, x² अपने आप में पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ये हमेशा इसका रेंज क्या रहा है, क्लोज। अगर इसकी रेंज की मैं बात करूं, क्लोज 1 to ∞, यानी कि ये तो हमेशा एक पॉजिटिव है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आएगा, -1 + x² > 2x, ये आपका आएगा < 1 + x², ऐसा आएगा। अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूं तो इसका मतलब क्या है कि 0 से आपका बड़ा होगा 1 + x², और दूसरी बात आपकी क्या आ जाएगी कि 1 - x का होल स्क्वायर भी आपका जो है > 0 होगा। तो ये तो सही है, ये तो r बिल्कुल हर x की वैल्यू के लिए होगा। ये भी आपका दोगे फटाफट से, अगर मैं यहाँ से इसको भी ले रहा हूँ तो ये भी x की हर वैल्यू के लिए होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब यानी कि x यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो आप, x क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x कुछ भी पुट कर सकता हूँ तो आप देखिए x आपका क्या रियल है, रियल है, यानी tan थीटा, तो tan थीटा का आप देख लो फटाफट से, वो भी क्या रियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, tan थीटा भी क्या है, मुंह फाड़ के आप कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा वो सब चलता है। ठीक है, तो आप जो x के यहाँ पे क्या है tan थीटा रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला सब्स्टिट्यूशन जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ पुट x = tan थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है, क्योंकि x ही आपका रियल और tan थीटा भी आपका क्या रियल है। तो थीटा आपका माय डियर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा आपका माय डियर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। और थीटा ये तो आपका चिल्ला के क्या कहता है भाई कि tan इनवर्स x, तो अपनी तो औकात जो है भाई -π/2 से π/2 के बाहर है ही नहीं, वो भी ओपन में, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से और थोड़ा सा ग्राफ की बात करूं, तो आप देखिए, अगर मैं इसको लेकर के आता हूं, अगर आपका fx जो है, अब मैं यहाँ पे fx की बात लिखता हूं, fx जो है, अगर fx आपका क्या है साइन इनवर्स ऑफ बनेगा क्या आपका 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसा, ये थीटा को हमने डिफाइन कर लिया पहले कि -π/2 से π/2 होगा। sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका sin 2 थीटा होता है, तो fx आपका माय डियर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स sin ऑफ 2 थीटा। ऐसा, अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी इसकी हम बात करते हैं। ये sin इनवर्स ऑफ sin x, sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ मुझे उम्मीद है कि सभी को याद होगा, और यहाँ पे x किसका काम कर रहा है, 2 थीटा का। ठीक है, x किसका काम कर रहा है, 2 थीटा का काम कर रहा है। तो sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ तो सबको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। क्यों नहीं याद होना चाहिए, आप सभी ने जो बहुत अच्छे से याद किया होगा और मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ आपका ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, वो आपका जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा करा लेते हैं। ठीक है, दोबारा से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, ये पॉइंट जो है आपका, ये जो पॉइंट है
एक आपका ये पॉइंट है, एक आपका ये पॉइंट है। तो 3 ब्रांचेज आपकी यहाँ पे बनेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या होगा -π/2 और ये पॉइंट आपका क्या होगा π/2। उसका रीजन है क्योंकि इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ये वाली बात आपको भी समझ में आ रही होगी कि इससे बाहर वाली ये नहीं जाएगा। ये आपका क्या है x है, ये आपका यहाँ पे क्या है पाई है, ये आपका क्या है π/2 है, ये आपका क्या है -π/2 है, यहाँ पे आपका क्या -π है, ये आपका क्या है -π -x है, ये आपके क्या है x है, ये आपके क्या है π - x है। ठीक है, तो एक चीज आपने देखी यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रांचेस किस तरीके से कट रही हैं कि जब आपका -π/2 टू π/2 में आपका क्या है x है, आपका जब π/2 से पाई आप जा रहे हो तो ब्रांच क्या है π - x है, और माय डियर आप जब -π से -π/2 जा रहे हो तो आपका ब्रांच क्या है -π - x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -π से पाई के लिए ही मैंने क्यों बनाया। अब आप कहोगे सर अपने यहाँ से यहाँ तक क्यों बनाया, उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 2 थीटा है। मेरा थीटा अगर आपका -π/2 से π/2 है, यहाँ पे 3 बातें होंगी, यहाँ पे 3 बातें क्या होंगी। एक तो ये इनपुट है आपका -π/2 से π/2 होगा, इनपुट क्या है आपका यहाँ पे 2 थीटा। sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 2 थीटा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, लेकिन कब प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 2 थीटा यानी कि जो इनपुट होगा अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में है तो हम देखेंगे थीटा हमारा कहां से कहां तक होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। यानी कि अगर थीटा आपका -π/2 से π/2 है तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि 2 थीटा आपका -π से π होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है, 2 थीटा आपका -π से π होगा। मैंने यही इसके नीचे लिख दिया जिससे आपको समझ में आए। इसीलिए मैंने जो ग्राफ sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 2 थीटा का बनाया है माय डियर वो -π से π के लिए बनाया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे तीनों ब्रांचेस नोट किए हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि जो इनपुट है वो इनपुट क्या कह रहा है। अगर आपका इनपुट का क्या मतलब है, जो sin इनवर्स ऑफ sin, अब यहाँ पे x नहीं है, इनपुट क्या है 2 थीटा है। अगर आपका मान लो 2 थीटा आपका -π/2 से π/2 क्या है, -π/2 से π/2 है। बिल्कुल इनपुट अभी हम कहां से देख रहे हैं। अब हमें देखो -π से π तक जाने के लिए 3 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 3 ब्रांच है, 3 स्टेप में हमें जाना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा हम -π से -π/2 है, दूसरा स्टेप -π/2 से π/2 है, क्योंकि यहाँ दूसरी ब्रांच है, और तीसरी ब्रांच हमारी कहाँ है बेटा, आपका π/2 से π है। तो आप ये अगर हमारा 2 थीटा -π से π है तो मुझे जो इनपुट है यानी कि हमारा इनपुट जो है -π से π अगर जा रहा है तो हमें 3 ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। तो पहला केस है ये, ठीक है, कि पहला केस मैंने मुझे दिख रहा है सीधे सीधे मैं -π/2 से π/2 जा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे तो थीटा आपका यहाँ से क्या होगा -π/4 से π/4 ऐसा होगा। तो tan थीटा अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप tan थीटा, हम x थीटा क्या रख रहे हैं, यहाँ पे tan इनवर्स x, तो x आपका कहां से कहां तक होगा, x आपका कहां से कहां तक होगा -1 to 1 होगा कि नहीं, क्योंकि थीटा आपका क्या है tan इनवर्स x है। तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा भी होगा मार्केट में, फिर आपका ऐसा भी होगा। अगर आपका -π/2 टू इनपुट आपका -π/2 टू π/2 के बीच में है तो यानी कि जो आपका इनपुट है वही आपका आउटपुट होगा। ये वाली बात आपने देखी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए y = x आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर आपका आइडेंटिटी फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूं कि f(x) आपका क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ से सीधे यानी कि जो आपका इनपुट था sin इनवर्स sin ऑफ 2 थीटा वही आपका आउटपुट आ गया। और थीटा तो आपने क्या माना था, माय डियर tan इनवर्स x, तो ये आपके क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। लेकिन कंडीशन आपको पता चल गई है कि अगर ये ऐसा आता है तो x आपका कहां से कहां तक रहता है माय डियर, -1 से 1 तक रहता है। x आपका कहां से कहां तक है माय डियर, -1 से 1 है। मुझे उम्मीद है कि इतना सा एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर मैं अब जो है ये पोर्शन इधर लगा रहने देता हूँ, मैं इधर जो है इधर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए, अब ये आपका, अब मैं दूसरे अगर ब्रांच की बात करूं तो दूसरा केस आपका क्या है, दूसरा केस यानी कि जो इनपुट है, मान लिया अभी तो आपका इनपुट क्या था -π/2 से π/2 था। अब आपका इनपुट π/2 से π है, क्या है आपका इनपुट जो है π/2 से, अभी इंक्लूड कर लिया ना, तो आपका π/2 से क्या है आपका π है।
मान लिया आपका पाई बाई 2 से, अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, पाई बाई 2 से पाई है ऐसा, ठीक है। अब आप देखिए अगर 2 थीटा आपका यहाँ से आता है तो थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका क्या होगा भाई, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2, और थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स ऑफ पाई ओवर आपके क्या आएगा माय डियर 1 आएगा, और tan इनवर्स ऑफ पाई 2 आपके क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यानी कि आपको दिख गया ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आते हुए दिख गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर 2 थीटा आपका पाई बाई 2 से पाई है, अगर 2 थीटा आपका पाई बाई 2 से पाई है, तो f x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, यानी कि जो इनपुट था 2 थीटा अगर पाई बाई 2 से पाई है, तो इनपुट आपका जो इनपुट था, अब क्या आउटपुट क्या देगा, पाई माइनस इनपुट, उसका आउटपुट क्या आएगा, पाई माइनस इनपुट। क्यों, क्योंकि ये पाई बाई 2 से लेकर के माय डियर पाई है, ये वाली बात आपकी समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका इनपुट पाई बाई 2 से पाई है, तो ब्रांच आप देखिए फटाफट से पाई माइनस एक्स, वेयर व्हाट इज एक्स हियर, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, किसका ग्राफ है ये, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यानी कि पाई माइनस इनपुट, तो पाई माइनस इनपुट आपके क्या है, 2 थीटा यहाँ पे इनपुट है, ये x का काम कर रहा है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ ये वाली बात, तो आपका y क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2, और थीटा आपका माय डियर क्या है, 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे x आपको पता ही क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मैंने ये 2 ब्रांचेज आपके लिए बनाई है, मुझे उम्मीद है कि तीसरी ब्रांच आप खुद ही क्रिएट कर लोगे। अब तीसरी ब्रांच आपके क्या है, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप जो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, अब ये खुद ही क्रिएट कर लोगे तुम, ठीक है। तीसरे वाला आप इसी तरीके से बना लो, यहाँ आप तीसरा ब्रांच जैसे मैंने पहला बनाया है कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, दूसरा बनाया पाई बाई 2 से पाई है, तीसरा आपका माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई है, तो तीसरा आप खुद ही बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, तीसरा आपका क्या था, पाई माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स ऐसा, और ये आपका क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लेकिन उसमें यूज सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू वाला करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा आपका है तो आपको उसमें करना क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ही यूज करना। ज्यादातर आईटीज आपको जो है -1 से 1 यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स, सिर्फ इसी की बात करेगा, ठीक है। x ग्रेटर देन अगर आपका 1 है तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और लेस देन -1 है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये तीनों ब्रांचेस आपके दिमाग में पट से आ जानी चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि जब तक आपको आईटीएम में ग्राफ नहीं रटे होंगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियोस देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। आप अपने डाउट जो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा, सो नोट डाउन। तो सभी ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने बात की साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ, हम तो ग्राफ क्या बनाया था, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक माय डियर सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट जो किसी भी प्रकार का नहीं होगा किसी को। अगर आप उसमें लिखना चाहो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो आप लिख सकते हो, बाउंडेड है यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आपको समझ में आता है, तो ये कोई लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन जिनको फटफड़ाहट हो रही तो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं दूसरा आपके ग्राफ की बात करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाले की। मैंने लिखा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ये अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या होता है, एक तो आपका होता है 2 tan इनवर्स x माय डियर, एक आपका होता है 2 tan इनवर्स x और आपका x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका ब्रांचेस होता है -2 tan इनवर्स x, x आपका लेस देन 0, ऐसा, ठीक है। अब ये कहाँ से है, जैसे मैंने अभी आपका पिछला वाला क्वेश्चन प्रूव किया है उसी तरीके से हम जो है इसको भी प्रूव करेंगे। अगर आपसे बोला जाए, सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टीज देखिए, अगर आपको बोला जाए तो ये आपका क्या इवन फंक्शन है, क्योंकि x यहाँ -x भी रखोगे तब भी x उसका जनरेट होगा, यहाँ पे -x रखो तब भी x उसका जनरेट होगा। तो पहला तो आपको दिख गया कि आपका ये क्या इवन फंक्शन है, ठीक है। दूसरा आपको रेंज समझ में आना चाहिए, इसका रेंज तो क्या होता है क्लोज 0 to पाई होगा। अगर आप तीसरा डोमेन की बात करते हो, डोमेन की बात, तो डोमेन तो दिख रहा है ना आर, कुछ भी मुंह फाड़ कर रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन आपका क्या है आर है, ठीक है। जहां तक ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हमसे कहा जाए अगर डोमेन आर है, ठीक है, और यानी कि एक्स आपने देखा था उसमें भी क्या था रियल अर्थ, यानी कि एक्स आप यहाँ पे कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को फिर से कंसीडर कर रहा हूँ y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ऐसा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इनपुट क्या ले सकते हो, मैं कंडीशन बनाता हूँ, पुट x = tan थीटा, आप बिल्कुल पुट करते हो, तो थीटा आपका क्या होगा tan इनवर्स x होगा। तो अगर और आपका थीटा का tan इनवर्स x है तो कहाँ से कहाँ तक होगा माय डियर, -π/2 से π/2 होगा। ये बातें हमने जो अभी यहाँ पे कर ली हैं, ठीक है। अब आप अगर x यहाँ पे tan थीटा रखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, एक देखने वाली बात है, ये बनेगा आपका y = cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ऐसा बनेगा कि नहीं। ये आपका क्या बनेगा y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है। अब ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो आपने इसको लिख लिया y = cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ये वाली बात भी आपने पढ़ ली। अब यहीं आके आप रुक जाओ, क्योंकि सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसे हमने भी बनाया था ना आपने y = sin इनवर्स ऑफ sin x का, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से वही वाली बात है, 2 थीटा है आपका, यहाँ पे क्या थीटा है, तो 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, -π से पाई। ये वाली बात करनी, ये वाली जो चीज समझ में आ गई, ये वाली बात दिमाग में आ गई। तो मैं जो ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, मैं जो क्या कर रहा हूँ ग्राफ बना रहा हूँ, तो हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, cos इनवर्स ऑफ cos x का। याद आ रहा है, पहाड़ बनते हैं, क्या बनते हैं, पहाड़। तो कैसे पहाड़ बनते हैं, ऊपर ही ऊपर बनते हैं, आपका 0 to पाई में बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका 0 है माय डियर, x एक्सिस तो अब दुनिया जानती है कि y = 0 होता है, और ये वाली लाइन आपका क्या है y = पाई, बाउंडेड फंक्शन है, इसमें भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें लिख सकते हो बेटा, इट्स आल्सो बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि 0 to पाई के बीच में बनेगा। तो एक आपका पार्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और एक आपका पार्ट जो है ऐसे आ जाएगा। मेरा थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना डायग्राम, लेकिन आप बना लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पेंटर नहीं हूँ जो आपको इस तरीके से दिखाऊंगा। तो ये जो है आपका स्पॉट क्या होता है, ये पॉइंट आपका होता है माय डियर पाई, ये आपका क्या होता है पाई होता है, और ये आपका क्या होता है -π होता है, क्या होता है -π होता है। तो इन्होंने बोला है कि आपको ग्राफ कहाँ से सिलेक्ट करना है, -π से पाई करना है, क्योंकि 2 थीटा कहाँ तक है, -π से पाई है। तो ये वाला ब्रांच आपको पता चलता होगा, मुझे उम्मीद है। ये वाला ब्रांच आपका क्या है माय डियर x है, और ये वाला ब्रांच आपका क्या होगा -x होगा, है ना। ये वाला ब्रांच आपका क्या होगा -x होगा। तो जैसे कि आपने देखा माय डियर, यहाँ पे आपको 2 ब्रांचेस कटते हैं -π to पाई में, ठीक है। एक तो आपका क्या है, अब 2 ब्रांचेज है सर, तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 2 बनेंगे। वहां पे कितनी ब्रांचेस कट रही थी, -π2 में 3 ब्रांचेस कट रही थी, ठीक है। तो इसीलिए हमने वहां पे कितने केस बनाए थे, 3 केस बनाए थे। तो मैं यहाँ पे पहला केस बनाता हूँ आपका, कि पहला केस आपका क्या है कि जो आपका इनपुट है, पहला केस क्या है आपका, जो आपका इनपुट है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए फटाफट से, कहाँ से कहाँ तक है आपका इनपुट, 0 to पाई। आपको इस ब्रांच पे लेना पड़ेगा, एक आपका -π to 0 लेना पड़ेगा, ऐसे तो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला मान लिया आपने कहाँ से कहाँ तक है आपका 0 to पाई है, कहाँ से कहाँ तक आपका 0 to पाई है। 0 to पाई की जब आप बात कर रहे हो तो थीटा आपका क्या होगा, फिर थीटा आप देखिए फटाफट से आपका क्या होगा 0 to π/2, ऐसा होगा।
और थीटा को तो आपने क्या माना है, tan इनवर्स x माना है, तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 0 होगा, पाई बाय 2 आपका क्या होगा इनफाइनाइट, यानी कि ये किसकी कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0। जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 टू पाई में आप देखिए फटाफट से आपका क्या आता है, वही आता है, तो 0 टू पाई जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे माय डियर इसको लिखोगे तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि y आपका क्या आ जाएगा, 2 थीटा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 थीटा ही आ जाएगा। और 2 थीटा आने का मतलब क्या है, आपका थीटा क्या है, 2 tan इनवर्स x, और इस कंडीशन में x आपका माय डियर क्या है, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये आपका क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब ये आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर पहले वाले में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वाले में क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए आप, अगर आपका जो इनपुट है आपका कहां से कहां तक है, -पाई से आपका 0, कहां से कहां तक आपका, -पाई से आपका 0 है, तो थीटा आपका देखिए आपका कहां से कहां तक होगा, -पाई/2 से लेकर 0, ऐसा होगा। थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x यानी कि सीधे सीधे मैं x ही लिख देता हूँ, तो x आपका माय डियर क्या हो जाएगा, देखिए -पाई/2 तो माइनस इन्फिनिटी होगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आपका 0 तक। ठीक है, यानी कि नेगेटिव की बात कर रहे हो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। अगर आप 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले वहां पे इंक्लूड कर लिया। तो ये नेगेटिव के लिए जब आप देखो तो क्या आएगा, अब जब आपका 2 थीटा -पाई/2 पाई है, तो ये इंप्लाइज करके क्या कह रहा है, जो y होगा यानी कि जो आउटपुट होगा वो आपके क्या होगा, -2 थीटा, -2 थीटा, तो y आपके क्या हो जाएगा, -2 tan इनवर्स x, ऐसा। ये कब होगा, जब आपका x लेस देन 0 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों ब्रांचेस मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं और आपको समझ में आए होंगे बिल्कुल। ठीक है, आपको अगर ग्राफ याद नहीं है तो माय डियर कोई कुछ नहीं कर सकता, फंक्शन का प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। आपको जो है तोते की तरह रट लेना है ये चीजें, अगर आपको समझ में आगे समझ में आने के बाद उनको अप्लाई करना है तो ठीक है, तभी समझ में आएगा, तभी आप जो है अप्लाई करवाओगे। सो नोट डाउन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ आपको चलते हैं। मैं अब जो उसकी प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कराऊंगा, आपको ग्राफ याद करके खुद ही प्रूव कर लेनी है, क्योंकि मैंने 2 यहाँ पे करा दिए हैं। और नेक्स्ट आपका मैं लिखने जा रहा हूँ तीसरा। देखो आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन का बना लिया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का बना लिया, आपके क्या बचा, टेन इनवर्स ऑफ टेन। तो नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा आपका y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जो ब्रांचेस कटेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए भाई आपको x क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, वही तो थीटा आपका क्या है, थीटा आपका क्या होगा टेन इनवर्स x। तो x आपका जो थीटा है इसका रेंज मान लो कहां से कहां होगा माय डियर, -π/2 से π/2। अगर ये ऐसा है, यहां तक मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप जैसे ही इसको लिखोगे तो y आपको दिख जाएगा टेन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा। ये आपको पता होगा tan 2 थीटा होता है, आपका बन जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, ऐसा बन जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बना लेना है। क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके वो लिख देते हैं, तो पाई प्लस इसकी ब्रांचेस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x आपका क्या होगा, जो x लेस देन आपका -1 होगा, 2 tan इनवर्स x होगा आपका -1 से 1 होगा, ठीक है। और आपका जो है 2 tan इनवर्स x माइनस पाई होगा माय डियर, कब,
जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, आप बहुत आसानी से जो है tan इनवर्स ऑफ tan x ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते? जैसे मैंने sin इनवर्स ऑफ sin x को बनाए, cos इनवर्स ऑफ cos x को बनाए, वैसे ही आप जो है tan इनवर्स ऑफ tan x से ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, आपको पता ही है कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ होता है और आप जो ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल प्रूव नहीं कराऊंगा, मैंने 2 करा दिए, मैंने तीसरा आप खुद कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको याद रखना है, वैसे आपको कुछ नहीं करना है, यूज आपके प्रिंसिपल वैल्यूज ही होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ना। कभी कभी डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं आपका जो है पूछ लिया जाएगा, तो ऐसा आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट से। क्वेश्चन है आपका एक, if f(x) is equals to sin inverse, if f(x) is equals to sin inverse 1 plus x square, 1 plus x square plus 2 tan inverse x plus 2 tan inverse x, then find cos of f of 10, cos of f of 10, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले sin इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर बनाया, तो मैंने देखा कि एक तो ग्रेटर देन 1 के लिए आपका आ रहा था ब्रांच, एक x लेस देन -1 के लिए आ रहा था, एक -1 to 1 के लिए आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर f of 10 रखता हूँ तो x का वैल्यू क्या जा रहा है? 10 जा रहा है। अगर x 10 है तो मैं फिर से आपको एक बार अभी मैंने बनाया था, लेकिन sin इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर ये 3 ब्रांच आपका जनरेट कर देता है पाई -2 tan इनवर्स x, कब? जब x आपका ग्रेटर देन 1 हो, 2 tan इनवर्स x जब आपका -1 से 1 हो, और आपका -पाई -2 tan इनवर्स x माय डियर कब? जब आपका x लेस देन -1 हो। तो जब आप x 1 से ज्यादा डालोगे तो इस वाली ब्रांच पे जाओगे, तो यहाँ पे x की जगह आप क्या डाल रहे हो? 10 डाल रहे हो। तो इसके लिए जब sin इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर को आप x 1 से ज्यादा दे रहे हो ना, 10 तो 1 से ज्यादा है, जब आप 10 दे रहे हो तो ये पट से इस ब्रांच पे आपका कूद जाएगा, तो क्या बनाएगा ये? पाई -2 tan इनवर्स x। ऐसा, ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? f of 10 की। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? मैं f of 10 की निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, सिर्फ मैं जो है f of 10 यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, प्लस 2 tan इनवर्स x आपका आगे लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स x से आपको 2 tan इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आपका ये वाला है, ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो आपका f of 10 हो जाएगा पाई, तो cos of f of 10 आपका क्या हो जाएगा? f of 10 आपका पाई है, तो cos of पाई माय डियर आपका क्या होगा? -1, और ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, यहाँ से आप जो है tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ बनाओ, इस ब्रांचेस को मुझे प्रूव करके नोट्स में भेजोगे जब आप ग्रुप में भेजोगे। ठीक है, मैं सबका चेक करूंगा tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ, और ये जिस तरीके से मैंने sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा के लिए मैंने ब्रांचेस आपको प्रूव करके दिखाए हैं, वैसे ही आप दोनों ब्रांचेस मुझे जो है तीनों ब्रांचेस के लिए बताओगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तुमको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी जो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि काफी टाइम खराब होता है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हम उतनी ही बात करेंगे जितनी अभी जरूरत है हमें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माय डियर, show that 2 tan inverse 10 of pi by 4 minus alpha into tan of beta by 2 आपका इक्वल होगा cos इनवर्स sin स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, ऐसा ये काम आपको करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो आपकी इनवर्स वाली चीज है आप उसको माय डियर क्या मान लो, कोई भी एंगल मान लो। तो tan इनवर्स, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं tan इनवर्स से लेकर के यहाँ तक, ये जो मैं छोटा सा सांप बना रहा हूँ ये मैंने इसको पूरे को थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो अगर मैं tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 को आपने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा आपका हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा यानी कि tan ऑफ a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b, तो 1 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2। ये हमारा क्या है? tan थीटा आया है। इधर आपका क्या बनेगा? 2 थीटा बनेगा। तो cos इनवर्स को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ। तो आपको प्रूव करना है, अब क्या प्रूव करना है आपको? अल्टीमेटली प्रूव दैट, यानी कि आपको cos 2 थीटा का वैल्यू क्या लेगा? अरे cos इनवर्स जो है 2 थीटा के साथ आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ 2 थीटा। अब आपको प्रूव करना है कि cos ऑफ थीटा आपका sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos ऑफ बीटा, sin 2 अल्फा इंटू cos ऑफ बीटा। ऐसा तो cos ऑफ 2 थीटा। अब आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। cos ऑफ 2 थीटा आप कैसे करोगे? आपको गिवन क्या है? tan थीटा गिवन है। तो आप करोगे क्या? ठीक है, अब क्या करोगे? देखिए अब क्या करोगे? आपने क्या किया, मान लो तो cos ऑफ 2 थीटा आप जानते हो। अगर आपको ये प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा पे क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको जो है tan थीटा का वैल्यू पता है, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, आपको करना क्या है? खुद करें आप, DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ। कैलकुलेशन नहीं हो तो आप हमें भेज सकते हो, बिल्कुल हम आप जो इसका कैलकुलेशन बताएंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि खुद कर लोगे। सिर्फ आपको जो है tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और आपका जो है राइट हैंड साइड जनरेट होकर के आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कितनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक आपको होमवर्क क्वेश्चन, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं जिसमें आप लगे रहना। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x प्रूव करना है। ये भी प्रूव दैट ये भी आपको प्रूव करना है। tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स cosec ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, ऐसा ये आपका लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स cosec ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। आपको करना क्या है? ये जो आपके इनवर्स वाला पार्ट है आप इसको क्या करना? थीटा मान लेना। ठीक है, क्या मान लेना? थीटा मान लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका यानी कि tan थीटा का वैल्यू ऐसा हो जाएगा तो tan 2 थीटा आपको इधर आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपको प्रूव क्या करना है? देन अगर ऐसा कंडीशन होगा देन आपको प्रूव क्या करना है? देन प्रूव x आपका किसके इक्वल हो जाएगा? tan 2 थीटा के। ये कंडीशन है कि tan 2 थीटा आपको x प्रूव करना है। कब? जब आपका tan थीटा क्या होगा? tan थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ से। आपका क्या होगा? cosec ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। आप जो है cosec ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू निकाल सकते हो। tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेना और cot इनवर्स x को थोड़ी के लिए बीटा मान लेना। तो tan थीटा आपका x के टर्म में कुछ न कुछ आ जाएगा।
tan 2 थीटा आप tan 2 थीटा क्या जानते हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू रख देना। tan थीटा ऐसा x की टर्म आएगा, tan 2 थीटा आप क्या जानते हो, हिंट दे दिया मैंने, हिंट क्या दे दिया, पूरा कैलकुलेशन ही बता दिया। आप अब इससे आगे कर सकते हो, tan थीटा आपको पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी आपका जो हो जाना चाहिए। और हम जो है, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी का जो हमारा बचा हुआ है, अगर जो है नेक्स्ट लेक्चर में नहीं खत्म होता है तो हम उससे आगे वाले लेक्चर में जो खत्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है अगर कंटेंट थोड़ा कम बढ़ेगा तो 2 लेक्चर और हो जाएंगे आपके मैक्स मैक्स, ठीक है, उससे ज़्यादा आपके नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप जो है इस पर कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के इसी सेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।